कि डोमेस्टिक का पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की जाती हैं। कभी शेड्यूल कर दिया जाता है, कोई सेटअप आता है, वो एक नया स्ट्रक्चर लेके आ जाता है। तो सबसे पहले ये बात रख लें कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ठीक है अभी? ये जो क्रिकेट है ना, ये एक ओनली वाहिद स्पोर्ट्स है जो एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स है, जो एक ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनका एक प्रॉपर ऑफिस है और पूरी बॉडी है जो उसको मैनेज कर रही है। ठीक है। कोई भी इसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स ऐसी नहीं है कि उसको इस लेवल के ऊपर उसको मैनेज किया जाए या उसके पास इतनी फंडिंग हो। इसलिए जो क्रिकेट है ना, अब तक सर्वाइव कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। जो डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई होंगी, उसमें पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं, अब बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वाला जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में 2010 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व हूँ एज ए लाहौर रीजन प्रेसिडेंट। तो मेरा ख्याल है कि इस टेन्योर में अब तक मेरा ख्याल है 5 दफ़ा तो कम से कम आपके स्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं, जो कि गलत है। आपको देखें, एक आपका एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक मिड टर्म पॉलिसी होती है। आप मिड टर्म में तो या शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी चेंजेस कर लेते हैं, इस पर कहीं पे कोई खराबी है उसको दूर कर लें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है उसको पूरा पूरा स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया जाता। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो प्लानिंग होती है ना, उसमें पूरे को वो पीछे रख दिया जाता है और उखाड़ के दूसरे को अपने यहाँ उखाड़ के फेंक के दूसरा ले आते हैं सामने। तो इसकी वजह से जो क्रिकेट का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो तबाह बर्बाद हो जाता है और होता है, फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाता। आप फिर आते हैं, फिर दूसरा कोई चेंज कर देता है। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी में चेंज नहीं करनी चाहिए। और जो आपकी क्रिकेट की बेस होती है ना, बेस क्रिकेट, वो बेस बड़ी होती है। और आपने देखा होगा पिरामिड, जो इजिप्शियन पिरामिड है ना, वो बेस बड़ी होके तो ऊपर ऐसे हाँ, छोटे जाते बिल्कुल हैं। वो आप बिल्डिंग तो हमें खड़ी कर भी सकते उस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि भई हमने बेस बड़ी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को अंदर लाना है, उसमें से छाँटी करके एक क्वालिटी क्रिकेटर निकालना है और परफॉर्मेंस बेस्ड क्रिकेटर हैं। बिल्कुल निकालना है। सही है। अगर आप बेस छोटी कर देंगे, तो उसकी वजह से फिर आपको नुकसान होगा, आपके पास प्लेयर्स प्रोडक्शन कम हो जाएगी, चॉइसेस कम हो जाएँगी। तो इसी तरह ये आपके साथ जो पिछली दफ़ा हुआ कि आपने 5 या 6 टीमें जो 2018 से 22 में हुआ, आपने सारे डिपार्टमेंट्स बंद कर दिया, आपने रीजन्स को कम कर दिया, आपने बहुत सारी क्रिकेट कम कर दी। उसकी वजह से आपको उसका जो अब है ना, उसका खमियाज़ा भुगतना खुम पड़ा है। अब नज़र आ रहा है कि आपके पास प्लेयर बैकअप नहीं है। लेकिन हर चीज़ को करने में, उसको दोबारा रिवाइवल में एक टाइम लगता है। मैं अभी भी इस पे हूँ कि कुछ अभी भी पीसीबी को अंदर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत है, लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म पे हम चढ़ पड़े हैं ठीक है। और आपके 16 रीजन्स इस वक़्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि ठीक कर रहे हैं। कुछ क्रिकेट है, जो एज ग्रुप क्रिकेट है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल, आपको मैं बता दूँ कि वो ऐसा 1.5 साल हो गया, सवा साल हो गया, उसको हमने ठीक किया है। और ये डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के साथ बैठ के ठीक किया। पहले ये होता था कि आपके सिलेक्टर्स आते थे, हुँ। पीसीबी अपॉइंट करता था सिलेक्टर्स, और वो 1 दिन या 2 दिन के हर ज़ोन के 6,000 बच्चे, 1200 बच्चे के ट्रायल आप देख लें कि कितने दिनों में उनके क्या देखेंगे उन बच्चों को। तो उसमें कोच भी इन्वॉल्व होता था, लेकिन उसमें ये होता था कि फिर कहीं न कहीं डंडी भी लगती थी, कोई ठीक ना है। कोई मेरिट के खिलाफ भी काम होता था। तो उसके बाद मैंने ये प्लान किया कि इसको हम जब आप एक बेस बड़ा कर लें, सिलेक्शन में जो है ना कोचेज़, हम कोचेज़ का फिर ये जो खुर्रम नियाज़ी साहब ने आके कोचेज़ इन्वॉल्व कर दिए, हमारे सिलेक्टर्स खत्म हो गए। और कोचेज़ के साथ ये हुआ कि वो उनको पता था कि डोमेस्टिक में कितने लड़के अच्छे खेल रहे हैं, क्या है। हमने हमने ना उन सिलेक्शन से बेस बड़ा करके हमने मैचेस कराना शुरू कर दी। जहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट में 2 टीमें बनती थी, हमने वहाँ पे 6-6 टीमें बनानी शुरू कर दी। तो जिसकी वजह से ज़्यादा प्लेयर खेलते थे और उनकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर हम 2 टीमें बना लेते थे। आपको क्या लगता है रीज़न क्या है इसके पीछे? मतलब बार-बार तब्दीली की वजूहात क्या है? कौन कसूरवार कौन है? क्यों मतलब एक स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं होने दिया जाता? ठीक है, सेटअप चेंज होते हैं, क पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वज़ह से सारी चीज़ें चल रही हैं, या फिर कि हमारे अपने ही क्रिकेटर या हमारी समझ लें कि लोग जो क्रिकेट के हल्के वो ही नहीं चाहते कि ठीक है, जो आता है वो चलता जाए, जैसे चलता जाए? देखें, इसमें डिबेट है, इसमें हुँ, एक तो मैं खुद पीसीबी का मैंने बिल्कुल ऐसे ही उनके है। खिलाफ बात भी नहीं कर सकता। लेकिन जो भी लेकिन सर रियलिटी तो हम रियलिटी बयान कर ये है सकते कि हैं ना। जो भी जो आता है ना, वो अपना स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करता है। और उसमें कोई वो वन मैन शो ही होते हैं, या 2-4 बंदे बीच में बैठ के उसको जिस तरह भी करने की कोशिश करते हैं। कोई रीजन्स के साथ उसका जो है ना एक इनपुट नहीं लिया जाता।
ठीक है। अगर आप रीजन जो स्टेक होल्डर, हम हैं ग्रास रूट स्टेक होल्डर्स, अगर आप उनको बीच में इन्वॉल्व करें ना तो आपको बड़ा कुछ बेहतर आपको मिल सकता है, स्ट्रक्चर में बेहतरी आ सकती है। लेकिन फिर बात आ जाती है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, आप एक पॉलिसी बना दें, हाँ, उसके ऊपर अमल उसके पैरा हो ऊपर जाए। फिर अमल करें। आपके पास इंग्लैंड का स्ट्रक्चर है, मैं खुद इंग्लैंड में क्रिकेट खेला हूँ 80s में। बात यह है कि आपका आज तक वो स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, लेकिन अब देखें उनका रिजल्ट क्या है और हमारा रिजल्ट क्या बिल्कुल है। ऐसे ही है। इंडिया में कोई स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, उनका रिजल्ट देख लें और हमारा रिजल्ट देख लें। तो हमें सिर्फ एक स्टेबल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो हम उसके ऊपर काम करें, इम्प्लीमेंट करवाएं, और अगर कोई इसमें छोटी-मोटी कमियाँ कोताहियाँ हैं, हाँ, बिल्कुल वो तो वक़्त उसको के दूर कर साथ-साथ साथ-साथ चलती दूर रहती करते हैं, और रहें। यही पॉइंट हमारा भी, जिस तरह पहले ही हमने बात की कि अगर एज़ कम्पेयर टू दीगर कंट्रीज़ की बात करें, आपने खुद ही वो ज़ाहिर है वो एग्ज़ाम्पल सामने रख भी दिए। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने, और ये अब वो कहते हैं ना पावरफुल चेयरमैन भी हैं और इलेक्टेड चेयरमैन भी हैं। इससे पहले आपने भी देखा कि चले वो 3-3 महीने के लिए एक इंटरिम सेटअप चलता रहा था, जिसकी वजह से खासा डिस्टर्बेंस रही। तो अब हमें लगता है कि हम राइट ट्रैक पे आ चुके हैं, और क्योंकि उसके कैलेंडर ईयर का जो डोमेस्टिक का एक स्ट्रक्चर है वो भी आपने भी ज़ाहिर है उसको देखा होगा, जब ये 25 का भी चल रहा है, और इसकी बाद में अभी जो नेशनल कप भी हो रहा है, दीगर टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। मतलब अब हमारी क्रिकेट लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर चल पड़ी है, इसी तरह ये चलनी चाहिए, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिसको अब तब्दील करने की अभी भी ज़रूरत है? देखें, इसको चेंजेस की ज़रूरत है। जिस तरह आपके जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेज़ हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने अगर 3 पोल बनाए थे, तो उनको 2 पोल बनाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा मैचेज़ बच्चे खेल सकें। दूसरा, आपके वनडेज़ होने चाहिए रीजनल क्रिकेट में, जो कि ख़त्म हो गए हैं। टी20s के भी 2 पोल्स होने चाहिए, रादर दैन आप 4 पोल्स बना लें, उसके बाद उसको बात करें। लेकिन क्रिकेट को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है। क्रिकेट जितनी बढ़ेगी, जितनी देर होगी, जितनी ज़्यादा लंबी होगी, उतनी ज़्यादा बच्चे जो है ना वो फ़िटनेस में भी काम करेंगे और परफ़ॉर्मेंस भी उनकी बेहतर आएगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आ जाती है आपको एज ग्रुप क्रिकेट। अंडर 19 में आपको 3 डेज़ को दोबारा वापस लाने की ज़रूरत है, जो कि शायद ख़त्म हो गई है। लेकिन उसको दोबारा वापस आप 3 डे क्रिकेट अंडर 19 में तो ज़रूर होनी चाहिए। बच्चा, वो बेस है बच्चे की, वहाँ पे बच्चों को सिखाना है। वहाँ पे वनडेज़ या टी20s का उस वक़्त वहाँ पे कोई काम नहीं है। जब बच्चा अपना बेस ही गलत कर लेगा, तो फिर वो सर, अभी तो पावर हिटर के जो है वो स्ट्राइक फोर्स के कैंप लगाए जाते हैं। वो कहते हैं जी अब तो जैसे यही फोकस है कि आप मार-दाड़ कर लें यार, पावर हिटिंग कर लेंगे तो मतलब आप प्लान ही ये दे रहे हैं, स्ट्रक्चर ही ये दे रहे हैं, तो फिर कैसे नहीं, देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक आप पावर हिटिंग, लेकिन वो लड़के आप सेलेक्ट करें कौन से आपने डालने हैं। आपके पास ऐसे लड़के होते हैं जिनको आपको सिखाने की ज़रूरत है। हुँ, देखिए, आपने ये मैचेस जो देखे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, बिल्कुल। इसमें जो हिटिंग हुई है वो मेरा ख्याल है ज़्यादातर स्ट्रेट हिटिंग हुई है। हुँ, मैंने भी देखी, आपने भी क्रिकेट देखी बिल्कुल होगी। ऐसे ही। तो हमें थोड़ा-सा हमें अपने बेसिक के ऊपर देखें। जब कोई गलती होती है ना, किसी भी स्पोर्ट्स में, हुँ, वो कहते हैं कम टू द बेसिक्स। अपनी ठीक है। बेसिक्स को ठीक करें। हुँ, हमें अपने बेसिक्स को ठीक करने की ज़रूरत है, और बेसिक्स में आपकी ये स्ट्रक्चर, ये वाली क्रिकेट का स्ट्रक्चर भी डोमेस्टिक आ जाता है, बिल्कुल सही। आपकी क्लब क्रिकेट भी आ जाती है। हुँ, और हमें क्लब क्रिकेट वालों को भी, हमें रीजन्स वालों को भी अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है, क्या हमारी क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है। ठीक है। सिर्फ हम पीसीबी को मत ब्लेम करें, हुँ, हम अपने आप पे भी हुँ, गौर करें कि हम क्यों इतना नीचे जाते जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा-सा गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये जो हमारे नेशनल प्लेयर्स होते हैं ना, हुँ, ये देखें, ये पहले ये इनके पर कंपल्शन होती थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलेंगे। खेलेंगे। अब वो खेलना पसंद अब नहीं वो करता कोई उनकी भी। मर्ज़ी है जी, वो हाँ, खेलें या ना स्टार बन खेलें, गया दिस है। इज़ रॉन्ग, ये गलत है।